सत्संग समाज में उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा संत नगर का आर्य समाज, जिसमें हमारे देश की 74वीं आज़ादी का आयोजन कर रहा है। आप सभी आइए मेरे साथ राष्ट्र की सुरक्षा कैसे हो, इस विषय में यजुर्वेद में 22वें अध्याय में एक बहुत ही सुंदर 22वां मंत्र आया है। सभी हम पाठ करते हैं और दैनिक हम पाठ करते ही हैं इसका, जब जब यज्ञ करते हैं। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाश्रु सप्ति पुरन्ध्रियोषा जिष्णुरथेष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। बहुत ही सुंदर मंत्र है, राष्ट्र की रक्षा का मंत्र है ये। अगर हम इसके सभी पदों को जानने लगे, मानने लगे और जीवन में उतारने लगे तो हमारा राष्ट्र पूरी तरीके से सुरक्षित हो सकता है। जो आज़ादी आज हमारे पास नहीं है, सिर्फ रहने तक की, भूमि तक की आज हमारे पास आज़ादी है, बाकी हमारे पास सांस्कृतिक आज़ादी नहीं है। कैसे आएगी? जब हम अपनी संस्कृति पर चलेंगे, जब सभी वर्ण अपने अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। तो आइए इस मंत्र का समझने के लिए सबसे पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं। इसमें ब्रह्मन शब्द आया है, ब्रह्मन परमात्मा के लिए आया है। वह परमात्मा कैसा है? वह महान शक्ति वाला है, वह बड़ा है, अर्थात उसका नाम ब्रह्मन है। फिर कहा राष्ट्रे, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में कौन हो? तो कहा ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण। ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी अर्थात वेद और परमेश्वर के ज्ञाता, तेजस्वी, सच्चे, श्रोत्रिय, कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण हो। हमें कुशल मार्गदर्शन करने वाले ब्राह्मण हो। वो स्वयं पहले वेदनिष्ठ हों, श्रोत्रिय हों, स्वयं ईश्वर को जानने वाले हों। ऐसे हमारे देश के भीतर ब्राह्मण हो। जब हमारा कुशल मार्गदर्शन होगा तो क्यों नहीं बाकी के लोग अपना अपना काम ठीक से करेंगे, अपना कर्तव्य समझ करके करेंगे। देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसको कुशल मार्गदर्शन मिले। फिर कहा आजायताम, और सब और हों शूरः शूरवीर, ईशव्यः वाण विद्या अर्थात शस्त्र में निपुण, शस्त्र अस्त्र की शिक्षा में निपुण। ऐसे कौन हो? अति व्याधि, दुष्टों को अति वेग से दबा देने वाले कौन कौन हो? महारथ, महान रथी हों। फिर कहा राजन्य, राजपुत्र हों, क्षत्रिय वर्ग हो। यहाँ यह बताया गया है कि ब्राह्मण तो कुशल मार्गदर्शक हो, और जो क्षत्रिय वर्ण है, राजा है, और जितने भी रक्षा करने वाले लोग हैं, सेना में भर्ती लोग हैं, वे सभी कैसे हों? दुष्टों को अति वेग से दबा देने वाले हों, अर्थात शत्रुओं को संहारने वाले हों। और कैसे हों? वीर हों, बलशाली हों, महान रथी हों। ऐसा हमारा क्षत्रिय वर्ग हो। तो यहाँ दो वर्ग आ चुके। ब्राह्मण वर्ग कैसा हो? कुशल मार्गदर्शक करने वाला हो। और क्षत्रिय वर्ग कैसा हो? वो शत्रुओं से हमें, हमारी रक्षा, सज्जनों की रक्षा करने वाला हो, हमारे देश को बचाने वाला हो, आतंकवादियों, अलगाववादियों, उग्रवादियों से हमारे देश को बचाने वाला हो। फिर कहा दोग्ध्री धेनु, फिर बहुत दूध देने वाली गौएं, अनडवान बोढ़ा, बैल भार उठाने वाले कौन हो? आशु सप्ति, शीघ्र चलने वाले घोड़े आदि हों। हमारी रक्षा कैसे होती है? हमारे पालन पोषण से। जब हम हष्ट पुष्ट होते हैं तो उसके लिए कौन हो? तो उसके लिए कह दिया कि प्रभुत मात्राओं में हम गायों का सेवन करने वाले बने, गायों को दोहने वाले बने, गौशालाएं बनाएं, गौशालाएं खोलें, और गौशालाओं के लिए खूब दान दक्षिणा दें, उनको बढ़ाएं, और गौ माता की रक्षा करें और सेवा करें, उसकी वंदना करें। तो कहा अनडवान बोढ़ा, और कौन हो? बैल खूब भार उठाने वाले हों। आशु सप्ती, शीघ्र चलने वाले घोड़े हों, मतलब इतने मजबूत स्वस्थ घोड़े हों कि उनका वेग बहुत तीव्र हो, जहां ले जाएं
हाँक ले जाएं, उनको वहीं चल दें, अर्थात दुष्टों के संहार करने के लिए रणों में पहुंच जाएं और सज्जनों को रक्षा करके बचा लाएं। ऐसे हमारे घोड़े हों हमारे पास। फिर कहा योषा, और स्त्रियां कैसी हों? स्त्रियां कहा पुरंधी, पति पुत्र वाली हों, अर्थात जिनके पति हों और पुत्र हों, जिनके ऊपर वो गर्व कर सकें, ऐसी हमारी स्त्रियां हों, पत्नियां हों। अस्य यजमानस्य, इस यजमान के राष्ट्र में सभेह युवा, सभा में उत्तम वक्त कौन हो? जवान और जिष्णु, जयशील लोग हों, ऐसे नागरिक इस देश के हों। फिर कहा रथेष्टा, रथ पर स्थित कौन कौन हो? रथ पर स्थित कायर कमजोर लोग ना हो, वीर लोग रथ के ऊपर बैठें, चढ़ें। निकामे निकामे, और अपेक्षित समय पर जब आवश्यकता हो तब क्या हो? हमारे देश में पर्जन्य वर्षतु, मेघ वर्षें, प्रभूत मात्रा में मेघ वर्षें, जिससे खूब फल फूल अन्न पैदा हो। नह औषधय, हमारे अन्न आदि का फलवत्य, पच्यंताम, फल वाले होकर वे पकें। तथा नह योगक्षेम, जो धन आदि पहले हमें प्राप्त है वह तो प्राप्त हो, और जो प्राप्त है उनका संरक्षण भली प्रकार हम कर सकें। तो इस प्रकार से इस वेद मंत्र के भीतर बहुत सुंदर प्रार्थना की गई है, और इसका मैंने काव्य किया है। प्रभु राष्ट्र में कुशल हूँ, ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस सिखलाने वाले, क्षत्रिय हों बहुशूर वीर, दुष्टों से राष्ट्र बचाने वाले, तीव्र गति वाले घोड़े हों, बोलिए, तीव्र गति वाले घोड़े हों, बैल समर्थ हो बलशाली, बैल समर्थ हो बलशाली, गौ माताएं हष्ट पुष्ट हो, गौ माताएं हष्ट पुष्ट हो, बहे दूध दहियों की नाली, बहे दूध दहियों की नाली। कैसा हो हमारा राष्ट्र, किस प्रकार से सुरक्षित होगा? तो कहा नारी हो आधार राष्ट्र की, नारी हो आधार राष्ट्र की, जिन पर सबको नाज रहे, जिन पर सबको नाज रहे, शूरवीर जयशील हो संतति, शूरवीर जयशील हो संतति, उन्नत सभ्य समाज रहे, उन्नत सभ्य समाज रहे। ऐसी हमारे देश की स्त्रियां हों, और कैसे हमारे वीर पुरुष हों? जयशील हों, जय को दिलाने वाले हों, विजय को कराने वाले हों। अतिवृष्टि ना अनावृष्टि हो, अतिवृष्टि ना अनावृष्टि हो, पके अन्न औषधि फल वाली, पके अन्न औषधि फल वाली, प्रभु आपकी कृपा वृष्टि हो, झम झम मेघ गिरे देताली, झम झम मेघ गिरे देताली, योगक्षेम हो सिद्ध हमारा, योगक्षेम हो सिद्ध हमारा, स्वयं कर्तव्य हमें बतलाओ, स्वयं कर्तव्य हमें बतलाओ, बढ़े नित्य प्रति राष्ट्र हमारा, विमल मिष्ट अमृत बरसाओ, विमल मिष्ट अमृत बरसाओ। तो जब चारों वर्ण अपना अपना कर्तव्य समझ करके काम करेंगे, अधिकारों को छोड़ करके, ब्राह्मण मार्गदर्शन देने में कुशल होगा, क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं वे देश की रक्षा में कुशल होंगे, और जो वैश्य वर्ग है वो प्रभुत मात्रा में अन्न धन को कमा करके सभी लोगों का पेट भरण पोषण करने वाला होगा, और जो शूद्र लोग हैं वे सेवा देने वाले होंगे। इस प्रकार से चारों ओर से उन्नति जब हमारी होगी, सभी अपने कर्तव्यों को समझेंगे, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। हमें इस अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना है, तो इसके लिए हमें स्वयं को आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरे की अभावों की पूर्ति भी करनी होगी, अज्ञान को मिटाना होगा, अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर के लड़ाई करनी होगी, ठीक है। तब जाकर के सज्जनों की रक्षा करनी होगी, दुष्टों का संहार करना होगा, तब जाकर के हम अपने इस राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं। और इसके लिए हम सभी भाई मिलकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी भाई मिलकर के, हम एक झंडे के नीचे, एक ओम के झंडे के नीचे वेद का गायन करते हुए, उस परमपिता परमेश्वर को शीश झुकाते हुए, और इस राष्ट्र का जो हमने अन्न जल खाया है,
इस अन्न जल की कीमत चुकाने के लिए, इसका ऋण चुकाने के लिए, वैसे तो माता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यथाशक्ति पूरा संभव जब तक श्वास रहेंगी हम इस राष्ट्र का जो हमने अन्न जल खाया है उसकी कीमत को चुकाने का भरपूर प्रयास मिलजुल करके करेंगे, तब जा करके ये हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो सकेगा। तो आइए अब हम एक छोटी सी विनय भी कर लेते हैं। हे सर्वशक्तिमान अनंत ज्ञानवान परम पिता परमेश्वर, आपकी कृपा से हमारे देश में वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हों, बलवान शूरवीर युद्ध कला में निपुण क्षत्रिय हों, वे हमारे देश के रक्षक हों और शत्रुओं के विनाश करने में पूर्ण समर्थ हों। साथ ही पर्याप्त मात्रा में दूध देने वाली दुधारू गौएं हों और कृषि कर्म को करने में कुशल वैलशाली बैल भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में हों। स्त्रियां पतिव्रता पुत्रवती सौभाग्यवती हों, समय समय पर हमारे देश में सर्वत्र वर्षा हो, जिससे सभी कृषक प्रसन्न व ऐश्वर्यवान हों तथा धन धान्य से भरपूर हमारा राष्ट्र हो। जो पदार्थ हमें प्राप्त नहीं है वे सभी हमें प्राप्त हों और जो प्राप्त हैं वे वृद्धि को प्राप्त हों। हे परमपिता परमेश्वर, ऐसी आपकी प्रातःकाल की पावन मधुर बेला में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को आपकी कृपा का के लिए हम मंगल कान कर रहे हैं। आप चाहते हैं हम कि सभी पर आपका वरद हस्त स्वस्थ हस्त बना रहे। ओम शांति ही शांति ही शांति। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, लख लख बधाई। हम चारों ओर से सुरक्षित हों, सशक्त हों, आत्मनिर्भर बने, ऐसी मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं। धन्यवाद।